बेल्ट्रॉन डीओ का बिहार पुलिस में बहाली होगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नोटिफिकेशन कह रहा है, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन आया है जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो देखने के बाद आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि बेल्ट्रॉन डीओ का जो है वो बहाली बिहार पुलिस में भी हो सकता है। और रिज़ल्ट का इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि अभी बहुत घटना चक्र अभी हो चुका है और उस घटना चक्र और जो भी आदेश है उसके कारण सभी विभाग और बेल्ट्रॉन किस तरह से हरकत में है, किस तरह से जल्दी जल्दी काम करे, तो रिजल्ट कितना जल्दी आएगा और क्यों लोग रिजल्ट के लिए इतना चिंतित हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और इन सभी बातों के बाद ये बात जो निकल के सामने आ रहा है कि परमानेंट जॉब भी मिल सकता है बेल्ट्रॉन डीओ को, ये सारी बात करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है पहला, और ये देखिए 17/10/2024 का है। और इसमें अगर हम देखें नीचे तो थोड़ा यहाँ पर जाने के बाद यहाँ विषय देख लेते हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ क्लियर होगा। ये देखिए, CCTNS ICJS तथा अन्य IT कार्यों हेतु जिला इकाई में प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर से संबंधित, मतलब ये डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित है। और बिहार में कहीं भी अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर प्रतिनियुक्ति होता है तो बेल्ट्रॉन उसमें ज़रूर भूमिका में रहता है। तो यहाँ से अभी देखने को मिलेगा कि अब ये देखिए कि सेवा में ये किनको भेजा गया है। तो देखिए, ये देखा भेजा गया है क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक, ये गया में भेजा गया है। क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक ये देख सकते हैं कि सहरसा है। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, भागलपुर और दरभंगा है। पुलिस अधीक्षक तो ये बहुत सारे, मतलब पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे जो भी हेडक्वार्टर है उनसे उनको ये सारे लेटर जो है वो भेजा गया है। और ये किसने भेजा है ये ज़रूरी है। अगर हम यहाँ चले नीचे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखिए, पुलिस उप महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो। तो ये देखिए, मतलब कि ये बिहार पटना से भेजा गया है। बाकी सारे मुख्यालयों में क्यों भेजा गया है ज़रूरी है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि CCTNS ICJS तथा अन्य IT कार्यों में कार्य हेतु जिला इकाइयों में कार्यरत कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा प्रोग्रामर की उपयोगिता, कार्यकुशलता, कार्य की समीक्षा कर के बिंदु पर इन कर्मियों की आवश्यकता, इनकी कार्यकुशलता, कर्मनिष्ठा, संतोषजनक कार्य बिंदु पर स्वयं आश्वस्त होने के पश्चात एक स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो आपके जिला कार्यालय से अब तक अप्राप्त है। मतलब ये इसका जो है, ये जो इतना कठिन हिंदी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इनका कहना है कि आपके जो भी ज़िला है वहाँ पर जो भी IT बॉय और डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक कार्यपालक, ये सारे जो आपके ज़िले में या फिर आपका जो भी हेडक्वार्टर या ऑफिस है वहाँ पर जो भी ये सब नियुक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनका आप देखिए, उनका समीक्षा कीजिए और मुझे बताइए, हमें बताइए कि आपके जो भी ये सब जो हैं उनका जो है कर्मियों का आवश्यकता, मतलब कितना आवश्यकता है। क्या आपके जो ज़िला है उसको आप अभी और ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, या जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका कार्यकुशलता क्या है, या आपको क्या कैसा कार्यकुशलता के लोग चाहिए और उसका संतोषजनक, ये सारा कुछ जो है आपको बताना था, पर आपने अभी तक नहीं भेजा है। तो ये जो भी ज़िले हैं इन्होंने जो अपना आवश्यकता है ये अभी तक नहीं भेजा है हेडक्वार्टर पटना को। अब इसमें देखिए, अतः प्रासंगिक पत्र के प्रति संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध है कि आपके जिले इकाई प्रतिष्ठानों तथा में CCTNS ICJS तथा अन्य IT कार्यों, मतलब ये सब जो है ये कार्य है, ये कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामरों को करना होता है। तो ये कार्य हैं, कार्य हेतु कार्यरत कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर को संबंध में अनुरोध बिंदु पर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर इस कार्यालय को कृपया उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करें, ताकि मानदेय भुगतान का निर्णय लिया जा सके।
तो अब ये कह रहे हैं कि अब आपसे जो भी हमने मांग किया था वो मुझे दीजिए, क्योंकि आपने बहुत दिन से नहीं दिया है और ये ज़रूरी है, तो देना बहुत ज़रूरी था और इन्होंने अभी तक नहीं दिया। तो 24 घंटे के अंदर उनको जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए या जो पहले से काम कर रहे हैं उनका कार्य कुशलता कैसा है, उनका जो संतोषजनक है या नहीं वो बताइए। अगर नहीं है तो उनको नया एक डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामर चाहिए होगा, तो जो पुराने वाले हैं उनको हटा के नया लिया जाएगा। और अगर आपको आवश्यकता है तो आपको नया डाटा एंट्री ऑपरेटर दिया जाएगा और उनका मानदेय भी मतलब किया जाएगा। मानदेय भुगतान का निर्णय लिया जाएगा कि कितना पैसा उनको दिया जाए। तो ये सारा कार्य जो है, ये जो भी है, इसमें कुछ ना कुछ हो तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ वैकेंसी निकल के आएगा। कुछ ना कुछ क्या, बहुत सारा वैकेंसी निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारे ज़िला ये सारे हैं और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग, मतलब डिपार्टमेंट बहुत सारा है, बहुत सारा क्वार्टर है, हेड क्वार्टर से, और ये लोग तो मतलब नहीं दिए हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों से जब आवश्यकता मांगी गई तो ये लोगों ने दिया नहीं है, बाकी सबने तो दे दिया होगा। तो जिन्होंने नहीं दिया है, मतलब जिन्होंने दे दिया है उनका आवश्यकता अलग होगा और इनका भी जुड़ेगा। तो ये लेटर के हिसाब से मतलब बहुत सारी वैकेंसियाँ जो है बिहार पुलिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर की आने वाली है। और ये कहाँ से ली जाएगी, तो अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम चल रहा है इनसे इन लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आप लोगों के लिए वैकेंसी पहले से रेडी हो रही है। और ये क्यों रेडी हो रही है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल तो मतलब ये आप देख रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर को लेके मतलब कि बहुत उत्सुक है और जानना चाहता है कि कितना उसका बहाली है। ये सब क्यों हो रहा है ये सब देखेंगे। पर अभी एक और नोटिफिकेशन है जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है, तो उसमें भी एक डिपार्टमेंट है जो कि इस तरह की आवश्यकताओं की मांग कर रहा है कि आपके पास कितनी है। देखिए ये दूसरा नोटिफिकेशन है, ये 18/10/2024 का है। देख रहे हैं, एक 17/10 को था जिसमें कि इसी तरह की बात की गई थी कि आपको कितना मतलब की है, और ये वाला भी देख सकते हैं कि ये 18/10 का है और ये दूसरा विभाग का है, ये सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का है। और इसका क्या है, तो इसमें देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि प्रेषक जो है बिहार पटना से है, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, और सेवा में किसे भेजा गया, सभी सहायक निदेशालय, मतलब जिला में भेजा गया। ये मतलब पटना हेडक्वार्टर से जिला में भेजा गया है निदेशालय के द्वारा। और इसमें देखिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की स्वीकृत पदों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने, मतलब कुछ पद हैं जिनका कि स्वीकृति दिया गया था या जो भी सृजन किया गया था उसके संबंध में कुछ है, इसको पढ़ने से ही पता चलेगा। तो यहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में स्वीकृत पदों से संबंध में आदतन सूचना वांछित है। विदित हो कि पूर्व में पत्रांक कितना दिनांक 6/8/2009, मतलब 6/8/2009 को भी एक पत्रांक हुआ था जिसके द्वारा जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर पद सृजन के संबंध में आदेश निर्गत किया था। मतलब कुछ पद जो है वो जिला स्तर पर और जो है कि जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जो है सृजन करना था, उसका आदेश जो है वो 6/8/2009 को ही हो गया था। तो उसका अभी तक देखते हैं, इस संबंध में आपके द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना एवं पत्र के आलोक होने वाले सृजन पदों की संख्या में भिन्नता है। तो ये जो है, ये कुछ पद जो है सृजन किया गया था और कुछ पद जो है वो दिया गया था। इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आलोक में होने वाले सृजन के पदों में संख्या में भिन्नता है, मतलब संख्या कुछ पद जो इनको सृजन करना था और जो कुछ भी है उसमें मतलब कि कुछ टैली नहीं हुआ, मतलब कि जितना पद होना चाहिए था उतना पद नहीं हुआ, मिसमैच हो गया, तो भिन्नता है। उसके बाद में लिखा गया है अतः इसके अवलोक में निम्नलिखित सूचना आवश्यक कराए। तो अब देखिए क्या ये पूछ रहे हैं, अगर इसमें देखें तो वर्तमान में जिला स्तर पर किस संवर्ग में कितने पद स्वीकृत हैं। तो वर्तमान में पूछ रहा है जिला स्तर पर किस वर्ग में कितने पद स्वीकृत है ये बताइए। पत्रांक कितना के अवलोक में जिला प्रखंड स्तर पर पद सृजन हुआ है या नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि जिला स्तर पर जो ये भी पत्रांक था उसके हिसाब से क्या पदों का सृजन हुआ है या नहीं हुआ, तो ये बताइए। यदि हो तो पद भरे गए या नहीं। तो पद अगर का सृजन तो कर लिया, क्या आपने उस पर कार्रवाई की है, मतलब उस पर लोगों को भरा है, तो वो भी बताइए। जिला स्तर के रोस्टर बिंदु में इन पदों को शामिल किया गया है या नहीं तथा उसके अवलोक में भी। अतः निर्देश दिया जाता है कि अविलंब जिला स्थापना शाखा से स्वयं समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र उक्त सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
तो अब ये भी एक डिपार्टमेंट है जो कि पदों का सृजन हुआ है या नहीं, उसमें लोगों को भरा गया है या नहीं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पदों का सृजन से रिलेटेड अभी एक ही जो मुद्दा गर्म चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि बेल्ट्रोन का जो भी लोग है वो सरकारी नहीं है, तो उसके लिए पदों का सृजन कीजिए। तो वो नोटिफिकेशन पे भी चलते हैं, तो वहाँ से फिर सारी बातें क्लियर होगी। देखिए, ये एक और नोटिफिकेशन है और ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वो वैकेंसी जो है वो बढ़ेगा, ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर संबंधित प्रतिवेदना विहित पत्र में यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने से संबंधित है। मतलब यहाँ भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो, और इसमें बेल्ट्रॉन का आपको नाम भी दिख जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें। अगर देखें यहाँ पर देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रत्येक अंचल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 7 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध प्रत्येक अंचल में 3-3 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति बेल्ट्रॉन द्वारा की गई है। तो ये बेल्ट्रॉन से रिलेटेड है और इसमें बताया जा रहा है कि 7 पद जो है वो एक अंचल में होना चाहिए, पर अभी सिर्फ 3 पद ही दिया गया है। तो ये तो पुराना मतलब कि ये नोटिफिकेशन है और इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, पर बस हम कहना चाहते हैं कि अभी देखिए, बिहार पुलिस, फिर एक और डिपार्टमेंट था, और ये देखिए ये कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर ये देखें तो यहाँ पर आप देखिए भूमि यहाँ पे देख सकते हैं भूमि राजस्व भूमि सुधार। तो ये 3 डिपार्टमेंट हो गया, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें कि इस तरह का ऑडिट चल रहा होगा कि आपके जो विभाग है उसमें कितना डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ चाहिए या आईटी बॉय या प्रोग्रामर चाहिए, आप उसको बताइए, क्योंकि बाद में उसको बहाली करना है। बेल्ट्रॉन का जो भी बहाली अभी चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम भी चल रहा है, उसको होने के तुरंत बाद ही बहुत सारा वैकेंसी जो है बेल्ट्रॉन के हाथ में रहेगा, तो वो तुरंत ही उसका ज्वाइनिंग करा पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि बहुत टाइम लगेगा इसको कराने में, तो टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही जल्दी हो जाने वाला है। और रिजल्ट जल्दी आने का भी यही कारण है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट को ये बात बता दी गई है कि आप जो है पदों का सृजन कीजिए। अब देखिए, ये पदों का सृजन कीजिए, अभी वो नोटिफिकेशन पे भी जाएंगे, क्योंकि वो उसमें ना आपके लिए 2 खबर है। उसमें एक खबर जो आपके लिए अच्छा भी है और एक खबर है जो आपके लिए ख़राब है, और वो आपको देखना चाहिए। उसके आप देख सकते हैं कि ये भी एक नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन पे अगर हम चलें तो ये देखिए, ये है 8/10 का 2014-24 का है। और ये भी देखिए, बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मियों के संबंध में दिनांक 9/5/2024 को एक प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक हुआ था। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग जो है बेल्ट्रॉन का आउटसोर्सिंग को लेकर एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग से कुछ बातें निकल के सामने आई थी। इसके बारे में बहुत सारा बात हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बार जो भी मतलब कि ये नोटिफिकेशन नहीं देखे हैं उनको रिमाइंड कराना ज़रूरी है कि ये है क्या। तो देखिए, इसमें बहुत सारा बात है। इसमें ये बता दिया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें कि द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि ये कर्मी सरकार के कर्मी नहीं है। तो इस मीटिंग में ये बात बताया गया कि सरकार के कर्मी नहीं हैं, और बाह्य सेवा प्रदाता के कुछ शर्तों के पर इनकी सेवा ली जाती है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनका कोई भी लाभ नहीं है, ना ही इनका कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। तो इसमें बहुत सारा बात बता दिया कि नियमितीकरण इनका संभव नहीं है और ये सरकार के कर्मी नहीं है, पर किनका, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके बारे में ये बातें बताई जा रही है कि इनका जो है नियमितीकरण नहीं होगा और ये बिहार के कर्मचारी नहीं है। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ से अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 3rd वाला में भी थोड़ा सा आपको लिए कुछ अच्छी बातें निकल के सामने आ सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा गया है, उपर्युक्त कंडिका क्रियान्वयन के विषय में प्रधान सचिव प्रशासन विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 5/9/2024 को एक बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में एसेंस ऑफ डिस्कशन बोल रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मियों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय गर्ल के कार्यरत बल की संख्या को तथा आवश्यकता को दृष्टि में रखकर संबंधित प्रशासकीय विभाग कार्यालय के द्वारा संविदा आधारित पद सृजन करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना संकल्प इतना दिनांक इतना के विहित प्रक्रिया में अनुसार नियोजन की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अभी देखिए, यहाँ से
एक बात निकल के सामने आया कि ये लोग तो बोल रहे हैं कि बेल्ट्रॉन में जो काम कर रहे हैं वो उस बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है, पर अब जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है वो उसके लिए पदों का सृजन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये पद सृजित नहीं थे। तो ये पद सृजित नहीं होने के कारण इनको बिहार सरकार का मतलब कि कर्मी नहीं माना जा सकता है। पर अब जो बहाली होगा, अब वो पद सृजन कर लिया जाएगा और जब भी उन पदों पर बहाली होगा तो वो पद सृजित रहेगा। तो ये बात अच्छी है कि अब यहाँ से बात निकल के आता है कि ये तो पुराने मतलब जो भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं उनके लिए ये बात कहा जा रहा है कि उन लोगों को बिहार का कर्मी नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक उनका बहाली हुआ था उस समय तक पदों का सृजन नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग का जब मतलब ये जो अभी जो नया वाला जो पद लोग जो बहाली जो करने वाले हैं, ये जो जिसका एग्ज़ाम चल रहा है, वो लोग जब भी बहाल होंगे तो उससे पहले उनको उनके पदों का सृजन कर लिया जाएगा और उनका जब बहाली होगा तो वो परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ से ये बात निकल के सामने आ रही है कि विभागों को कहा गया है कि आप पदों का सृजन कीजिए, क्योंकि पहले ये पद सृजित नहीं थे और पदों का सृजन नहीं होने के कारण जो भी लोग उस पद पर काम कर रहे थे उनका कोई भी नियमावली नहीं था और इसीलिए उसको बिहार के कर्मचारी को नहीं माना जा सकता था। लेकिन अब जो बहाली हो रहा है, ये बहाली पदों का सृजन होने के बाद होगा और ये बातें पहले से बता दी गई है। तो इसीलिए सारे विभाग जो है अपने जो भी मतलब कि ज़िला में जो भी उनका कार्यालय है या फिर जहाँ भी उनका जो भी ब्रांचेज या जो भी कुछ है, वहाँ से ये लोग मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि आप बताइए कि आपका कितना आपके पास पद चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट है या नहीं। ये सारी बातें मान रहे हैं क्योंकि पदों का सृजन करना है। और पदों का एक बार जब भी डीईओ का जब भी पद सृजन हो जाएगा या फिर जो भी आईटी बॉय या प्रोग्रामर या स्टेनो का जो भी पद है वो पद जब भी सृजित हो जाएगा तो उस पर बहाली जब भी कहीं से भी ले वो उनको संविदा पे रखना पड़ेगा या परमानेंट करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग है, ये बात उन लोगों ने मान लिया है। और अब पद जो भी विभाग में ये लोग काम करेंगे वहाँ पद पहले से सृजित होगा, तो ये बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ से उन लोगों के लिए अच्छा बात है जो नया बहाली से आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और भी बात हो, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि विभाग जब अपना पदों का सृजन करेगा तो वो अपने लेवल पे एग्ज़ाम लेगा, तो ये भी संभव है। पर अभी बेल्ट्रॉन से जो भी बहाली होके जाएंगे तो वो कहाँ काम करेंगे, उनको भी तो विभाग में ही काम करना है। उनको कहाँ पर भेज देंगे, उनको किसी तो विभाग में भेजेंगे ना, तो वहाँ पे क्या अभी भी वो आउटसोर्सिंग में काम करेंगे। जब इन लोगों ने अब ये बात निश्चित कर लिया है कि पदों का सृजन करना पड़ेगा, तो जब भी पदों का सृजन होगा तो वो किसी को भी अगर उसमें बहाली लेंगे तो वहाँ पे उसको संविदा या परमानेंट पे ही लेना पड़ेगा। और अभी जो है एग्ज़ाम होके ही सारे लोग जा रहे हैं, सारा कुछ तो व्यवस्था किया जा रहा है ना। बस एक ही बात पहले नहीं था कि पदों का सृजन नहीं हुआ था, जो पद पे वो लोग काम करने वाले थे वो पद उस विभाग में था ही नहीं। अब वो पद रहेगा विभाग में, तो अब बेल्ट्रॉन से जाए या कहीं से भी जाए, उस पद पे जो भी काम करेगा उसको संविदा पे रखना पड़ेगा। ये बातें निकल के सामने आई है, इसीलिए सारे आपने पहले ही देख लिया कि सारे डिपार्टमेंटों को पहले से ही अब लोग मतलब कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इन पदों के पे नियुक्ति करने के लिए ये सारी बातें जो भी है वो फॉलो कर रहे हैं। ये लोग सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने पदों पर बहाली लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे करना है, ये सारी बातें हैं। अभी ये बात अब थोड़ा सा अंधेरा में है कि बेल्ट्रॉन से ये जो बहाली होके जाएंगे क्या उन्हीं को ये लोग संविदा पे रख लेंगे या परमानेंट कर लेंगे। परमानेंट तो नहीं करेंगे, क्योंकि परमानेंट करना होता तो ये लोग बहुत बड़ा वैकेंसी निकालते, उसमें 1,500 1,000 का फॉर्म भरवा लेते, पैसा भरवा लेते, उसके बाद तो संविदा पे ही रखने का संभावना ज़्यादा है। या हो सकता है कि अभी भी आउटसोर्सिंग पे ही रखे, लेकिन संभावना यहाँ से निकल के आ रहा है क्योंकि अब ये पदों का सृजन होने वाला है और जब भी ये पद सृजित हो जाएगा तब फिर कहानी कुछ अलग होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें थी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।